हाय स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ आल्गे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे फ्रिच ने आल्गे को क्लासिफाई किया एंड कौन से क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए फ्रिच ने क्लासिफिकेशन दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, फ्रिच ने 1935 में आल्गे को 11 क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, उन 11 क्लासेस को कुछ क्राइटेरियाज को कंसिडर करके ही डिवीजन दी है। ठीक है, तो क्राइटेरिया कौन से हैं? देर आर टोटल 6 क्राइटेरियाज। कौन से हैं? सो फर्स्ट वन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। थर्ड, पिगमेंट्स। फोर्थ, फ्लैजिलेशन। फिफ्थ, केमिकल नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। सिक्स्थ, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, इनको हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। सो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन मतलब न्यूक्लियस किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट फ्रिच ने आल्गे को 2 ब्रॉड कैटेगरी में रखा। वन इज प्रोकैरियोटिक आल्गे एंड यूकैरियोटिक आल्गे। ओके, प्रोकैरियोटिक आल्गे में सिर्फ एक ही क्लास आती है जो कि साइनोबैक्टीरिया है, जिसे हम ब्लू ग्रीन आल्गे भी मोस्ट कॉमन नेम है। ठीक है, बोलते हैं साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी। तो इनको, इस ग्रुप ऑफ आल्गे को क्यों प्रोकैरियोटिक में रखा गया? बिकॉज उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था एंड उन जेनेटिक मटेरियल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट ही नहीं था। ठीक है, एब्सेंट था। अगेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये सारे एब्सेंट थे। ठीक है, सो बाकी जो 10 क्लासेस थे उन सारों को यूकैरियोटिक की कैटेगरी में रखा गया। क्यों? क्योंकि उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया गया, मतलब उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी था। ठीक है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी ठीक ठाक थे। ठीक है, तो इसलिए उन आल्गे को यूकैरियोटिक में की कैटेगरी में रखा गया। सो ये था हमारा हमारा नहीं, फ्रिच का पहला क्राइटेरिया, दैट इज़ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकेंड इज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? ये जैसे कि आपको पता है कि ये आउटरमोस्ट लेयर है। ठीक है, आल्गे का। तो इस आउटरमोस्ट लेयर में किस प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, तो इस हिसाब से फ्रिच ने भी क्या किया, आल्गे को क्लासिफाई किया। तो कैसे किया? तो जनरली क्या पाया जाता है सेल वॉल ऑफ आल्गे में? जनरल अगर आप देखेंगे तो आउटर वॉल में पेक्टिक पाया जाता है। ओके, पेक्टिन होता है। इनर वॉल में सेलुलोज, इनर वॉल जो बना होता है वो सेलुलोज का होता है। ठीक है, सिर्फ एक क्लैडोफोरा एक ऐसा ग्रुप ऑफ आल्गे है जिसके वॉल में काइटिनस सब्सटेंस पाया जाता है। तो ये सारे क्या हैं? ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, ओके। इन सर्टेन algae, chemical components in their cell wall make them different from other classes of algae। जैसे कि बताया कि इनके केमिकल कंपोनेंट्स को, जो जो केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं सेल वॉल ऑफ algae में, वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ algae में। तो इसीलिए फ्रिच ने इस क्राइटेरिया को कंसिडर किया एंड फ्रिच ने क्लासिफिकेशन दी है। ठीक है, फियोफाइसी, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है, फियोफाइसी में एल्जिनिक एसिड एंड फ्यूसिनिक एसिड पाया जाता है, इसको आप याद रखें। इसको मैंने ब्राउन कलर से क्यों हाईलाइट किया है? बिकॉज ये ब्राउन आल्गे हैं। ठीक है, फियोफाइसी एक ब्राउन आल्गे हैं। उनके सेल वॉल में स्पेसिफिकली क्या पाया जाता है? एल्जिनिक एसिड एंड फ्यूसिनिक एसिड। ओके, लैमिनियरा में कुछ म्यूसिलेजिनस डक्ट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इग्नोर कीजिए फ्रेंड्स। वो लैमिनेरिया ये है। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज बैसिलोरोफाइसी। बैसिलोरोफाइसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लेंगे कि कहीं भी कि डायटम्स में के सेल वॉल में क्या पाया जाता है। तो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो बी कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बैसिलोरोफाइसी, जिनको हम डायटम्स कॉमनली डायटम्स बोलते हैं, उनमें सिलिका का भर भर के डिपोजिशन पाया जाता है। ठीक है, ओके, प्रोटोप्लास्ट और सेल वॉल बन के फ्रस्ट्यूल फॉर्म करता है। आपने ये वर्ड सुना होगा फ्रस्ट्यूल डायटम्स में, तो उसका मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है कि फ्रस्ट्यूल क्या है। प्रोटोप्लास्ट और सेल वॉल को जमा करके फ्रस्ट्यूल बनता है। ठीक है, रोडोफाइसी जो कि एक रेड आल्गे है। ठीक है,
उनमें उनके सेल वॉल में क्या पाया जाता है, जाइलन एंड ग्लूकन। ओके, साइनोफाइसी में क्या पाया जाता है, म्यूकोपेप्टाइड, जो कि एक प्रोकैरियोटिक अलगे है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। वहाँ पर उनके सेल वॉल में क्या पाया जाता है, म्यूकोपेप्टाइड। ये म्यूकोपेप्टाइड की वजह से उनको साइनोबैक्टीरिया कहा गया है। बोलने के कहने के लिए तो ये आल्गे हैं, लेकिन उनको बैक्टीरिया क्यों कंसिडर किया, साइनोबैक्टीरिया क्यों बोला गया, क्योंकि बैक्टीरिया की के सेल वॉल में क्या होता है, म्यूको पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रहता है। ठीक है, तो इसलिए साइनोफाइसी में क्या है, म्यूकोपेप्टाइड है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड थर्ड क्राइटेरिया आता है, थर्ड कैटेगरी मान लो क्या है, पिगमेंट्स। सो ये वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना कि बेस्ड ऑन कलरेशन, बेस्ड ऑन पिगमेंट्स, आल्गे को डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ या डिफरेंट कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल, सेकेंड कैरोटिनॉइड्स, ओके, थर्ड फाइकोबिलिन्स एंड बिलीप्रोटीन्स। सो बेस्ड ऑन थ्री पिगमेंट्स आल्गे को हम डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्लोरोफिल से कौन से आल्गे बनते हैं, कौन से ग्रुप ऑफ आल्गे को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्लोरोफिल किस किस आल्गे या किस कौन से क्लासेस में पाए जाते हैं। ठीक है, सो क्लोरोफिल में देर आर टोटल 5 टाइप्स, कौन से, ए बी सी डी ई। ठीक है, सो ये जो क्लोरोफिल ये होगा वो सारे क्लासेस ऑफ आल्गे में पाया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, सारे ग्रुप ऑफ आल्गे में क्लोरोफिल ये होगा ही होगा। ठीक है, क्लोरोफिल भी किस कौन से क्लासेस में होगा, क्लोरोफाइसी एंड यूग्लिनिए। ठीक है, क्लोरोफिल सी ये सिर्फ फियोफाइसी, बैसिलेरोफाइसी एंड क्रिप्टोफाइसी में होगा। ठीक है, क्लोरोफिल डी इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द रोडोफाइसी, ये याद रखना, डी मीन्स रोडोफाइसी, ई जैंथोफाइसी। क्लोरोफिल ई सिर्फ और सिर्फ जैंथोफाइसी में पाया जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो यही मैंने यहाँ पे 3 टाइप के क्लोरोप्लास्ट दिखाए गए हैं, जो कि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, एंड स्टेलेट क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे रहता है, जैगनिमा में रहता है। ठीक है, ये क्लोरोफाइसी आल्गे है। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे रहता है, कौन से ग्रुप ऑफ आल्गे में रहता है, कौन से टाइप ऑफ आल्गे में रहता है, स्पाइरोगैरा में। ओके, रेटिकुलेट आप कहाँ देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, ऊडोकोनियम एंड क्लैडोफोरा में। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर ली है, तो ये इन 3 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एंड सेकेंड पिगमेंट कौन सा है हमारा, कैरोटिनॉइड्स। सो ये कैरोटिनॉइड्स होते क्या हैं, ये एक ऑरेंज या तो फिर येलो कलर के पिगमेंट हैं, जो कि एक फैट सॉल्युबल है, मतलब ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ओके, तो इनमें 3 कैटेगरीज हैं, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड एसिड्स। कैरोटीन क्या है, कैरोटीन ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इनमें भी कैरोटीन में भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, अल्फा कैरोटीन रोडोफाइसी में पाया जाएगा, क्लोरोफाइसी में होगा एंड क्रिप्टोफाइसी में होगा। बीटा कैरोटीन ये सारे ग्रुप ऑफ आल्गे में होगा। ठीक है, गामा कैरोटीन होगा कैरोफाइसी में। ओके, गामा कैरोटीन के साथ साथ कैरोफाइसी में लाइकोपीन भी पाया जाएगा। ई कैरोटीन ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टोफाइसी एंड बैसिलोरोफाइसी में पाया जाएगा। फ्लैविसिन ये साइनोफाइसी में पाया जाएगा। ठीक है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक आल्गे है। नेक्स्ट इज ज़ैंथोफिल, तो ये भी एक पिगमेंट है, जो कि ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन, ये एक ऑक्सीजन डेरिवेटिव है कैरोटीन का। देर आर टोटल 20 टाइप्स ऑफ ज़ैंथोफिल, तो लगभग 20 टाइप्स के ज़ैंथोफिल्स पिगमेंट्स हैं। उनमें से ल्यूटीन है, क्लोरोफाइसी एंड रोडोफाइसी मेंबर्स में पाया जाएगा। फियोफाइसी में वाइलोजैंथिन, फ्लेवोजैंथिन एंड नियोजैंथिन पाया जाएगा। फ्यूकोजैंथिन फियोफाइसी एंड बैसिलोरोफाइसी में पाया जाएगा। डायटोजैंथिन एंड नियोडाइनोजैंथिन ये बैसिलोरोफाइसी में पाया जाएगा। मिक्सोजैंथिन एंड मिक्सोजैंथोफिल ये साइनोफाइसी में पाया जाएगा। टेराजैंथिन जो कि रोडोफाइसी में पाया जाएगा। एंथेरोजैंथिन ये यूग्लिनिया क्लास ऑफ आल्गे में पाया जाएगा। ठीक है, and third group of pigment is the
फाइकोबिलिन और बिली प्रोटीन्स। ये सॉल्युबल है वाटर में, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स फैट सॉल्युबल थे एंड ये वाटर सॉल्युबल है। एंड क्लोरो ओके, ये अटैच रहेंगे प्रोटीन मॉइटी से एंड इनमें 3 टाइप्स के फाइकोबिलिन्स या फिर बिली प्रोटीन्स पाए जाएंगे। ठीक है, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन एंड एलोफाइकोसाइनिन। ओके, फाइकोसाइनिन फाइकोसाइनिन कौन सा पिगमेंट होता है? ब्लू पिगमेंट होता है। फाइकोएरिथ्रिन रेड है। ठीक है, ये ब्लू एंड रेड किस में पाया जाएगा? फाइकोसाइनिन, अगर फाइकोसाइनिन का कंटेंट ज़्यादा है तो ये फिर, एंड फाइकोएरिथ्रिन थोड़ा सा कम है लेकिन है, तो फिर ये साइनोफाइसी में पाया जाएगा, इसलिए हम इसको ब्लू ग्रीन आल्गे भी बोलते हैं। अगर फाइकोएरिथ्रिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर ये, एंड फाइकोसाइनिन भी है लेकिन वो थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है, तो फिर उसको हम रेड आल्गे में देखते हैं। ठीक है, एलोफाइकोसाइनिन कहाँ मिलेगा आपको? रेड आल्गे में। रेड आल्गे कौन सा है? रोडोफैसी मेम्बर्स में। ठीक है, तो ये तीनों पिगमेंट कहाँ पाए जाएंगे आपको? रोडोफैसी या फिर साइनोफाइसी या फिर मिक्सोफैसी के मेम्बर्स में। ठीक है, ओके। तो फोर्थ क्राइटेरिया कौन सा है? नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। मतलब जब खाना आलगे खाएगा तो ऑब्वियसली वो भी स्टोर करेगा, तो वो कैसे कैसे फॉर्म में स्टोर करेगा अपने फूड को? तो इस हिसाब से भी, इस प्रकार से भी हम आलगे को क्लासिफाई कर सकते हैं। या जैसे कि साइनोफैसी। ओके, साइनोफैसी जैसे कि बताया कि ये ब्लू ग्रीन आल्गे है, तो इनमें क्या पाया जाएगा? मिक्सोफैसियन स्टार्च पाया जाएगा। ठीक है, यूजुअली आल्गे में रिजर्व फूड मटेरियल जो होगा वो स्टार्च होगा। जैसे कि हम ह्यूमन से हम अपना खाना कैसे बचाते हैं? हम इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, स्टोर करते हैं। ठीक है, जो कि बाद में ग्लूकोज की में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वैसे ही आल्गे अपना खाना कैसे बचा रहा है? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च ही रहता है, तो क्लोरोफैसी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या रहेगा? स्टार्च रहेगा। साइनोफाइसी मेंबर्स में मिक्सोफाइसियन स्टार्च रहेगा। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च रहेगा। फियोफाइसी में मैनिटोल एंड लैमिनारिन रहेगा। ज़ैंथोफाइसी एंड बैसिलोरोफाइसी में ल्यूकोसिन एंड फैट्स पाया जाएगा। क्राइसोफाइसी में ल्यूकोसिन एंड ऑयल्स पाया जाएगा। यूग्लिनॉइडे में पैरामाइलॉन पाया जाएगा एंड साइनोफाइसी में साइनोफाइसियन स्टार्च पाया जाएगा। ठीक है, ओके। स्टार्च मतलब स्टार्च में अल्फ़ा 1,4 एंड अल्फ़ा 1,4 लिंकेज रहेगा। ठीक है, जो कि लीनियर भी होगा, हेलिकल भी होगा। एंड इसमें स्टार्च में यूजुअली अल्फ़ा अमाइलोज पाया जाएगा। ठीक है, या फिर अल्फ़ा 1,4 या 1,6 दोनों हैं तो फिर वो अमाइलोपेक्टिन कहा जाएगा, जो कि एक ब्रांच्ड फॉर्म है। ठीक है, तो स्टार्च दो फॉर्म में मिलता है फ्रेंड्स, एक अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज है तो फिर उसमें लिंकेज क्या रहेगा? अल्फ़ा 1,4। अमाइलोपेक्टिन है तो फिर उनमें लिंकेज अल्फ़ा 1,4 एंड अल्फ़ा 1,6 रहेगा। एंड ये दोनों कहाँ मिलेंगे? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों फॉर्म से स्टार्च के, और वो किस ग्रुप ऑफ आल्गे में मिलेंगे? क्लोरोफाइसी में। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च में क्या होता है? ये अमाइलोपेक्टिन के जैसे ही रहेंगे। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च यानी अमाइलोपेक्टिन के जैसे रहेंगे, लेकिन इनमें अमाइलोज प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम फ्लोरिडियन स्टार्च है। याद रखना कि इसमें अमाइलोज एब्सेंट रहता है, ओनली इट इज़ लाइक सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन मीन्स उनमें अल्फ़ा 1,4 एंड अल्फ़ा 1,6 लिंकेज रहेगा। ठीक है, एंड ये किस में रहेगा? फ्लोरिडियन स्टार्च, इट इज़ प्रेजेंट इन द रोडोफैसी मेंबर्स। ओके, लैमिनारिन क्या है? जो कि फियोफैसी यानी ब्राउन आल्गे में पाया जाता है। ओके, ये एक लीनियर पॉलीसैकेराइड है और इसका लिंकेज बीटा 1,3 एंड बीटा 1,6 होगा। ठीक है, पैरामाइलॉन जो कि यूग्लिनाइडे में प्रेजेंट रहेगा। ये पैरामाइलॉन एक किससे बना हुआ है फ्रेंड्स? ये बीटा 1,3 पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज से बना है एंड इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। ठीक है, नेक्स्ट इज ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन हमने बहुत जगहों पे डिस्कस किया है। ये क्या है? ये भी अगेन बीटा 1,3 एंड बीटा 1,6 ग्लूकोज से बना हुआ है। ठीक है, एंड ये कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर ल्यूकोसिन बैसिलोरोफाइसी में भी होगा एंड क्राइसोफाइसी में भी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। फिफ्थ कैटेगरी आती है फ्लैजेलेशन। मतलब फ्लैजेला
कौन से टाइप का होगा, फ्लैजेला का नंबर क्या होगा एंड पोजीशन क्या होगा, उसके हिसाब से भी हम आल्गे को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एंड ये फ्लैजेला का है, ये दिखने में ऐसा लगता है, ये थिन थ्रेड के जैसा होता है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है कि ये मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। मोटिलिटी मतलब ये लोकोमोशन में, यानी ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके टाइप देख लेते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। पहला टाइप है विप्लैश, जिसको हम एक्रोनिमेटिक भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज टिंसल और प्लूरोनिमेटिक। अब ये विप्लैश और एक्रोनिमेटिक क्या होता है? विप्लैश मतलब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके फ्लैजेला के ऊपर कुछ हेयर्स प्रेजेंट नहीं है। यूजुअली अगर आप स्किन पे ही देखो तो अगर आप हेयर्स स्किन पे हैं तो थोड़ा सा स्किन क्या लगेगा, रफ लगेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर थिन थ्रेड के भी ऊपर कोई हेयर्स नहीं है, ओके, कोई अपेंडेजेस नहीं है, ये स्मूथ है सरफेस, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं कि विप्लैश और एक्रोनिमेटिक। एंड सेकेंड टाइप क्या है? टिंसल और प्लूरोनिमेटिक। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये थ्रेड के ऊपर छोटे 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 हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं, एंड इसको हम क्या कहते हैं? मास्टिगोनीम्स बोलते हैं या फिर फ्लिमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। मास्टिगोनीम्स और फ्लिमर्स, अगर ऐसा है तो फिर हम इसको टिंसल और प्लूरोनिमेटिक टाइप ऑफ फ्लैजेला बोलेंगे, ठीक है। टिंसल को ही थ्री कैटेगरीज में अगेन सब डिवाइड किया गया है, थ्री सब टाइप्स हैं इसके, ठीक है। तो पहला टाइप है पैंटोनिमेटिक एंड दूसरा है पैंटोक्रोनिमेटिक एंड थर्ड टाइप है स्ट्राइकोनिमेटिक। पैंटोनिमेटिक जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसके साइड में ऑपोजिट एजेस में क्या है? मास्टिगोनिम्स हैं, ठीक है। मास्टिगोनिम्स कहाँ कैसे अरेंज हुए हैं? ऑपोजिट एजेस में अरेंज हुए हैं, ठीक है। पैंटोक्रोनिमेटिक में सेम ऑपोजिट एजेस ही रहेंगे, ऑपोजिट एजेस में ही मास्टिगोनिम्स पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्मिनल पोजीशन पे एक थोड़ा टर्मिनल फाइब्रिल पाया जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनल फाइब्रिल यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए ये पैंटोक्रोनिमेटिक है। टर्मिनल फाइब्रिल होगा तो इसको हम पैंटोक्रोनिमेटिक बोलेंगे, अगर ये टर्मिनल फाइब्रिल नहीं है इसको हम पैंटोनिमेटिक बोलेंगे। तो दोनों देखने में सिमिलर होते हैं, बस यहाँ पर इनके टर्मिनल पोजीशन पे डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। ओके, ये लास्ट टाइप है स्ट्राइकोनिमेटिक अंडर टेंसल टाइप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास्टिगोनिम्स कहाँ प्रेजेंट हैं? सिर्फ एक साइड, एक फ्लैजेला के एक साइड पे पाए जाएंगे, यानी एक ही एज पे मास्टिगोनिम्स पाए जाएंगे। ऐसे टाइप को हम क्या कहते हैं? स्ट्राइकोनिमेटिक। ये अगेन ये स्ट्राइकोनिमेटिक को हम डिफरेंट टाइप्स में कंसिडर कर सकते हैं। एपिकल, सब एपिकल, लैटरल एंड पोस्टीरियर पोजीशन पे हम देख सकते हैं, ओके। ओके, सो लास्ट कैटेगरी है, लास्ट क्राइटेरिया है लाइफ साइकिल, ओके। अब लाइफ साइकिल पे, अब ये लाइफ साइकिल मतलब क्या आ गया इनमें कि रिप्रोडक्शन कैसा है, लाइफ साइकिल हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जिन आल्गे का डिफरेंट टाइप्स हैं। तो बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो आल्गे को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज ए क्राइटेरिया टू क्लासीफाई आल्गे। मतलब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन उनमें है या नहीं है, इस हिसाब से एंड इस प्रकार से, एंड उनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, सेक्शुअल होगा, वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल होगा, उसके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं कि आल्गे को क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड इनकी लाइफ साइकिल जैसे कि हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, तो बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो वी कैन क्लासीफाई आल्गे, ठीक है। तो साइनोफैसी में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहेगा, इसको याद रखना। प्रोकैरियोटिक आल्गे है उसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली एब्सेंट है, ठीक है। ज़ैंथोफैसी जो कि ब्राउन आल्गे है, वहाँ पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयरली पाया जाता है, एंड वो वहाँ पर हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल रहेगा। इसको हम इन डिटेल दूसरी क्लास में डील करेंगे, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। फियोफैसी में आइसोगैमस टू oogamous टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। अगेन आइसोगैमस एंड oogamous, ये हम रिप्रोडक्शन भी इन डिटेल पढ़ेंगे कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस क्या है, oogamous क्या है, एनाइसोगैमस क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल टाइप, ठीक है। ये सारे कुछ हम इन डिटेल में आगे की वीडियोस में पढ़ाई करेंगे। अभी आप इस
जिसको नोट करिएंगे कि ब्राम्फियोफाइसी में रिप्रोडक्शन कैसा रहेगा, आइसोगामस टू oogamous, ठीक है। अगेन यहाँ पर डाइवर्सिटी इन लाइफ साइकिल यानी हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक के वेरी करते रहेगा, इसमें एक ही टाइप ऑफ लाइफ साइकिल नहीं पाई जाएगी। सो वेरिएशन होगी, डाइवर्सिटी होगी लाइफ साइकिल में, ठीक है। रोडोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशल एंड एडवांस टाइप का होगा, ठीक है। क्लोरोफाइसी में आइसोगैमस टू oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एंड यहाँ पर हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखी जाएगी, ठीक है। बैसिलोरोफाइसी जो कि डायटम्स अभी हमने डिस्कस किया, जिनका सेल वॉल में क्या रहता है, सिलिका रहता है, ठीक है। वहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड किसके थ्रू होता है, विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सोस्पोर्स, ठीक है। और वहाँ पर डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाई जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया ख़त्म हुआ। आपको पता चल गया हो कि कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से प्रकार से क्लासिफिकेशन दी है, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से क्लासेस हैं एंड हाँ, तो पहली क्लास है क्लोरोफाइसी, ठीक है। देयर आर टोटल 11 क्लासेस, ठीक है। क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, बैसिलोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी, क्राइसोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, दिनोफाइसी, क्लोरोमोनाजिने एंड लास्ट क्लासेस यूग्लिनॉइडे, ठीक है। उसके बारे में इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो उसको इसलिए मैंने उसको स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर्स क्या हैं इनमें। क्या क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन आल्गे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनमें 360 जेनरा होते हैं, 5000 स्पीशीज़ होते हैं। तो पिगमेंट्स जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि इनमें कौन से टाइप ऑफ पिगमेंट्स होंगे, ये याद रखना कि क्लोरोफिल ये सब में होगा, ठीक है। एंड कैरोटिनॉइड्स में भी पर्टिकुलरली बीटा कैरोटीन सब में पाया जाएगा। तो ये आप ऐसे ही लिख सकते हो, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल पाया जाएगा, ठीक है। स्टार्च इनका रिजर्व फूड मटेरियल होगा। सिर्फ ऑयल, वॉचीरिया में ऑयल एज ए रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा। से एक ही एक्सेप्शन केस है, वॉचेरिया जो कि ग्रीन आल्गे है, लेकिन उसमें ऑयल एज ए रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाएगा, ठीक है। पायरेनॉइड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। पायरेनॉइड्स का फंक्शन क्या है कि ये स्टार्च को सिंथेसाइज करें या बनाएं, ठीक है। फ्लैजेला इनमें कैसे टाइप का पाया जाएगा, आइसोकोनेट टाइप का, मतलब फ्लैजेला का लेंथ जो भी होगा वो इक्वल होगा। आइसोकोनेट टाइप का फ्लैजेला पाया जाएगा। ये वन सेल्ड भी रहेंगे, मेनी सेल्ड भी रहेंगे। तो इनका सेल वॉल कॉम्पोजिशन क्या होगा, सेल्यूलोज होगा, ठीक है। उनका रिप्रोडक्शन क्या होगा, आइसोगैमस टू oogamous मेथड तक जा सकता है, ठीक है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल टाइप, ये तीनों टाइप्स के हो सकते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाया जाएगा। ये मोस्टली फ्रेश वाटर होंगे, कुछ बहुत कम, फ्यू आर मेराइन फॉर्म्स, ठीक है। सेकेंड इज ज़ैंथोफाइसीज। ज़ैंथोफाइसी को हम येलो ग्रीन आल्गे के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना, इसको कॉमन नेम भी पूछ लिया जाता है कहीं कहीं पे। तो ज़ैंथोफाइसी आर नॉन एज येलो ग्रीन आल्गे, ठीक है। सो ये मेजॉरिटी फ्रेश वाटर फॉर्म्स है। इनमें 75 जेनेरा एंड 675 स्पीशीज़ हैं इनके। क्लोरोफिल ये, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल ये पाया ही जाएगा। ये ग्रीन मतलब क्या, क्लोरोफिल ये होगा इनमें। येलो मतलब आपको पता है बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, दे आर मोस्टली येलोइश कलर। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, येलो ग्रीन आल्गे, ठीक है। ऑयल्स इनमें एज ए रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाएगा। फ्लैजेला हेटेरोकॉन्टे टाइप होगा। क्लोरोफाइसी में आइसोकॉन्टे था, ज़ैंथोफाइसी में हेटेरोकॉन्टे टाइप ऑफ फ्लैजेला पाया जाएगा। हेटेरो मीन्स व्हाट, एक फ्लैजेला शॉर्ट है एंड दूसरा लॉन्ग है। वहाँ पर आइसो मीन्स इक्वल, सिमिलर था, ठीक है। यहाँ पर हेटेरो डिफरेंट है, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। वहाँ का सेल वॉल क्लोरोफाइसी का सेलुलोसिक था, यहाँ का पेक्टिनेशियस है, ठीक है। 2 ओवरलैपिंग हाफ्स हैं इनमें आर प्रेजेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबोनिमा में 2 ओवरलैपिंग हाफ्स पाया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका रेयर है, मतलब आप कंसिडर कर लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली एब्सेंट ही होगा। हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाया जाएगा इनमें एंड द वॉल्स आर सिलिसिफाइड, इनमें भी सिलिका पाया जाएगा, सिलिका डिपोजिशन पाया जाएगा, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, ये पॉइंट था बैसिलोरोफाइसी का, जिनमें वॉल सिलिसिफाइड होते हैं, ठीक है। ज़ैंथोफाइसी का
वॉल में सिर्फ पेक्टिन रहता है। सिलिसिफाइड आएगा बैसिलोरोफैसी में, ये पॉइंट वहाँ पर इंक्लूड हो गया, ठीक है। आप अपनी नोट्स में बैसिलोरोफैसी में इसको इंक्लूड कर लेना। ओके, द वॉल सेल वॉल कॉम्पोजिशन कंसिस्ट ऑफ सिलिका, ठीक है। तो बैसिलोरोफैसी को हम डायटम्स के नाम से जानते हैं। इनमें 170 जेनेरा 5300 स्पीशीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स इनके गोल्डन ब्राउन और येलो होंगे, इसको याद रखना, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स गोल्डन ब्राउन और येलो, ये ऐसे क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड एज डायटोमिन। डायटोमिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से इनके जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो गोल्डन ब्राउन और येलो होंगे, ठीक है। क्लोरोफिल ये पाया जाएगा, पिगमेंट बीटा कैरोटीन एंड xanthophyll पाया जाएगा। इनमें पैंटोनिमैटिक टाइप ऑफ फ्लैजेला पाया जाएगा, ठीक है। पैंटोनिमैटिक मीन्स व्हाट, कि मास्टिगोनियम से ऑपोजिट साइड्स में ऐसे ऐसे करके अरेंज होते हैं, ठीक है, रेडियली अरेंज। ओके, फैट्स और वॉलेटिन इनमें एज ए रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाएगा। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एंड कुछ इनके फॉर्म्स कॉलोनियल भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका हाईली स्पेशल टाइप होगा एंड इट इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सोस्पोर्स, ठीक है। डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल रहेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा सी एंड फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम ब्राउन आल्गे के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनमें 195 जेनेरा 1000 स्पीशीज़ होंगे। क्लोरोफिल ये बीटा कैरोटीन एंड xanthophyll पाया जाएगा। रिजर्व फूड मटेरियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें क्या होगा? अल्कोहल, मैंटोल एंड लैमिनारिन रहेगा। इनमें टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजेला देखा जाएगा, ठीक है। फ्यूकेल्स इनके जो एक ऑर्डर इस क्लास इसमें जो ऑर्डर आता है फ्यूकेल्स, ये एंटीरियर उसमें फ्लैजेला एंटीरियर फ्लैजेला बहुत बड़ा होगा, ठीक है, लॉन्गर होगा। वेसिकल्स ये एक ऐसे स्पेशल ग्रैन्यूल्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी में हेल्प करते हैं, तो वो भी इनमें पाए जाएंगे। ओके, वेसिकल्स भी इनमें पाए जाएंगे, ठीक है। आइसोगैमस टू ओगैमस इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप रहेगा। डाइवर्सिटी इनकी लाइफ साइकिल की जो है वो काफ़ी वेरी होती रहेगी एंड ये मोस्टली आर मेराइन फॉर्म्स, ये मेराइन फॉर्म्स होंगे, ठीक है। एंड द फिफ्थ क्लास इज रोडोफाइसी, जिनको हम रेड आल्गे के नाम से जानते हैं। तो इनमें ज़्यादा मात्रा में आर फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है जो कि एक रेड पिगमेंट है, इसलिए इसको रेड आल्गे दिया गया है। एंड इनमें आर फाइकोसाइनिन भी रहता है, यानी जो कि ब्लू पिगमेंट है जो काफ़ी कम मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। आर फाइकोसाइनिन। क्लोरोफिल ये बीटा कैरोटीन एंड xanthophyll ये बाकी दूसरे पिगमेंट्स हैं जो इनमें पाए जाएंगे, ठीक है। इनमें फ्लैजेला एब्सेंट है, ये नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है। इनमें फ्लैजेला एब्सेंट रहेगा। इनमें प्लास्मोडेस्माटा टाइप के कनेक्शंस भी पाए जाएंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका काफ़ी स्पेशल एंड एडवांस टाइप होगा, ठीक है। लाइफ साइकिल शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनका लाइफ साइकिल भी वेरी होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते रहेगा। मोस्टली आर मेराइन फॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनमें रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च एंड फ्लोरिडोसाइड। फ्लोरिडोसाइड एक सॉल्युबल शुगर है, ठीक है, वो भी पाया जाएगा, फ्लोरिडोसाइड एंड फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। मिक्सोफाइसी एंड साइनोफाइसी, जिसको हम ब्लू ग्रीन आल्गे भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा सिक्स्थ क्लास है। इनमें 150 जनरा एंड 1500 स्पीशीज़ पाए जाएंगे। पिगमेंट्स इनमें लोकलाइज नहीं रहेंगे क्रोमेटोफोर्स में, तो फिर ये पेरिफेरल जो कि पोर्शन होता है प्रोटोप्लास्ट का वहाँ पे डिस्पर्स्ड पाए जाएंगे, ठीक है। ये जो मान लो ये प्रोटोप्लास्ट है ऐसा, तो ये इसके पेरिफेरल यानी कॉर्नर रीजन्स के में पाए जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेट इनमें कोई क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है। विच इज़ अ प्रोकैरियोटिक आल्गे, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल ये बीटा कैरोटीन एंड xanthophyll पाया जाएगा। ब्लू ब्लू क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फाइकोसाइनिन पिगमेंट, क्योंकि ये फाइकोसाइनिन भारी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वो ग्रुप ऑफ आल्गे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू ग्रीन आल्गे होते हैं, ठीक है। रेड पिगमेंट भी होता है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। सी फाइकोसाइनिन, ये याद रखना, सी जैसे ही आएगा ये साइनोफाइसी में होंगे, ठीक है। अगर इनके बाजू में अगर आर लिख दो तो ये रोडोफाइसी में पाए जाएंगे। ये रोडोफाइसी एंड साइनोफाइसी में पाए जाते हैं, बस इसका सी एंड आर फॉर्म्स होंगे, ठीक है। सी होंगे तो मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, आर होंगे तो रोडोफाइसी, ओके। शुगर्स एंड ग्लाइकोजन लाइक कॉम्पाउंड्स कॉल्ड साइनोफाइसी एंड स्टार्च, इनमें शुगर्स एज ए रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाएगा एंड वेरी फेमस साइनोफाइसी एंड स्टार्च जो कि एक ग्लाइकोजन लाइक कॉम्पाउंड है, ठीक है, वो भी पाया जाएगा एज अ
रिजर्व फूड मटेरियल, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, याद रखना। मिक्सोफाइसी एंड ट्रोडोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी एब्सेंट होगा। मेजॉरिटी इनमें फ्रेश वाटर फॉर्म्स ही रहेंगे, ठीक है। सेवेंथ ग्रुप, सेवेंथ कौन से क्लास है हमारी? क्राइसोफाइसी, ओके। ऑरेंज, गोल्डन और गोल्डन ब्राउन आल्गे के नाम से भी हम इनको इसको जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इनमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स होंगे। इनको ऑरेंज कलर क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइकोक्राइसिन, ठीक है। ये ऑरेंज आल्गे भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर गोल्डन आल्गे भी बोल सकते हो, या फिर गोल्डन ब्राउन आल्गे भी बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखना, ऑरेंज आल्गे और गोल्डन आल्गे और गोल्डन ब्राउन आल्गे, ये आता है क्राइसोफाइसी में। वाई? बिकॉज दे हैव अ ऑरेंज पिगमेंट नोन एज फाइकोक्राइसिन, ओके। इनमें रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होगा? ऑयल एंड ल्यूकोसिन, ओके। ये फ्रेश वाटर भी रहेंगे और ये मेराइन फॉर्म्स भी रहेंगे, ओके। एट्थ क्लास कौन सी है? क्रिप्टोफाइसी। ये काफ़ी वेरिएशन दिखाएंगे, रेड, ब्राउन एंड ब्लू ग्रीन कलर में होंगे, ठीक है। वेरिएशन दिखाएंगे अपने कलर में, रेड कलर भी होंगे, ब्राउन भी होंगे, ब्लू ग्रीन भी होंगे, लेकिन इनमें कौन से पिगमेंट्स हैं ये अभी तक पता नहीं चला है एग्जैक्ट, ठीक है। फ्रेश एंड मेराइन फॉर्म्स होंगे और इनमें पैराइटल क्लोरोप्लास्ट, लार्ज पैराइटल क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ठीक है। यह है क्रिप्टोफाइसी, ओके। नाइन्थ क्लासेस दिनोफाइसी, जिसको दिनोफ्लैजेलॉइड्स भी बोला जाता है। ये ब्राउन या तो डार्क येलो होंगे, ठीक है। वाई? बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड एज पायरोफिल, ओके। ये ब्राउन और डार्क येलो दिखने में लगेंगे, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पायरोफिल पिगमेंट। ये पायरोफिल पिगमेंट काफ़ी दूसरे पिगमेंट से जमकर बना हुआ है, ठीक है। ये क्लोरोफिल है इनमें, और इनमें डार्क रेड पेरिडिनिन एक पिगमेंट होगा, पेरिडिनिन, एंड रेड पिगमेंट पाइकोपायरिन। इन तीनों पिगमेंट को मिलाकर पायरोफिल पिगमेंट ये प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये ब्राउन या फिर डार्क येलो दिखेंगे, ठीक है। इनमें विप्लाश फ्लैजिला पाया जाता है, जिसको हमने पढ़ा था कि ये एक्रोनिमेटिक होते हैं, जिनके सरफेस पे, जिनका सरफेस स्मूथ होता है, देयर विल बी नो हेयर्स, या फिर आप हेयरलेस फ्लैजिला भी बोल सकते हो, विप्लाश फ्लैजिला, ओके। इनमें सेवरल डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये यूकेरियोटिक में आता है, तो फिर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होगा, और फैट एंड स्टार्च इनके रिजर्व फूड मटेरियल होंगे, ठीक है। सो द 10th वन इज द क्लोरोमोनाडीने, ठीक है। ये ब्राइट ग्रीन होंगे, इनमें क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स पाया जाएगा, एंड डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। फैट एंड ऑयल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल्स पाए जाएंगे, एंड इनके फ्लैजिला काफ़ी अनइक्वल टाइप होंगे, ठीक है। एंड द 11th क्लास इज यूक्लिनॉइडे। उनमें रिजर्व फूड मटेरियल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पैरा माइलॉन पाया जाएगा, एंड उसमें ग्रीन का क्लोरोफिल ये एंड बीटा कैरोटीन पाया जाएगा, ठीक है। पिगमेंट्स वो होंगे, एंड दे आर मोस्टली they are both fresh water as well as they are present in the marine waters. So तो ये रहे फ्रिज के 11 क्लासेस ऑफ algae. सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम इसी पे ख़त्म करते हैं। तो हम एक एक ग्रुप ऑफ algae, एक एक क्लास ऑफ algae, जैसे क्लोरोफाइसी के में कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइनोफाइसी में कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आएंगे? ब्लू ग्रीन algae, नॉस्टॉक, अनाबीना, ये सारे फॉर्म्स हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम एक एक क्लास को उठाएंगे, एंड उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पाए जाते हैं, उनका एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन क्या होगा, उनका टाइप ऑफ लाइफ साइकिल क्या रहेगा, ये सब कुछ हम आने वाली क्लासेस में या फिर आने वाली वीडियोस में हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।